दर्शकों प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे हुए ईश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे सभी दर्शकों को एक धन्य धान्य पुत्र पौत्रादिक से भरा हुआ जीवन प्रदान करें, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी ना आए। और इसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम लोगों के सुखों की और उनके निरोगी काया के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए दर्शकों, मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं कि मैम हम रोग से पीड़ित रहते हैं। देखिए, रोग से पीड़ित कौन नहीं रहता, और उसकी कोई रेमेडीज़ बताइए। रोग से तो पीड़ित सारा संसार है, मैं, आप और सभी जन, क्योंकि हमें अपने पिछले जन्मों के भोगों को तो पूरा करना ही है। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें किसी को उसका दोषी ना ठहराते हुए जितना भी सहन कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप निरोगी भी हैं तब भी आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए निरोगी रहने के लिए, और उनका सदा धन्यवाद करना चाहिए। आज मैं एक जनरल रेमेडी जो निरोगी काया के लिए है आपको बताती हूँ। स्पेशली राहु जब भी कष्ट देता है, अत्यधिक देता है और अचानक देता है, और ऐसे रोग देता है कि अक्सर व्यक्ति परेशान हो जाता है। डॉक्टर्स भी उसको डायग्नोस नहीं कर पाते। तो देखिए क्या है रेमेडी। उसका रेमेडी का थोड़ा सा मैं हिस्सा आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन विस्तार में आपको मैं इस समय नहीं दिखा पाऊंगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए दर्शकों, पहले हम सामग्री देख लेते हैं। ये है फल, ये मैंने 2 फल रखे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम से कम अगर 5 फल हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आज मेरे पास 2 तरह के फल थे, बट ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 ही फल रखें श्रद्धानुसार। सिंदूर, राहु मंत्र, और ये है जल जिसमें मैंने गंगा जल डाला है। यहाँ पर मैंने ली है फिटकरी, जो स्पेशली राहु को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज़ दीपक। और यहाँ पर आप देखिए, ना ये खिचड़ी है ना ये दाल है, क्या है इसमें मैंने थोड़े से चावल, इतने से चावल, उसके अंदर चावल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दर्शकों? चावल चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी हरी दाल, जो कि बुध को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ी सी क्वांटिटी मसूर दाल लाल वाली, जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ी सी मैंने चने की दाल ली है, जो कि बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। ज़रा सी मूंग धुली, ज़रा से मैंने अरहर की दाल, और इसमें करी पत्ता, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा, बस यही डाला है। चावल सूर्य के लिए, अरहर की दाल, चने की दाल, चने की दाल, पीली धुली दाल, ये तीनों बृहस्पति को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मरकरी को हरी दाल, और अरहर,
मतलब पीले रंग की जितनी दालें हैं वो सब बृहस्पति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन मैंने ये इसमें इसलिए भी डाली हैं कि रोगी के लिए ये सभी दालें मिक्स कर दें तो फ़ायदेमंद होती है और हमारे पूजा का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा टमाटर लाल रंग, मतलब जो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और करी पत्ता जो आप सभी जानते हैं सभी रोगों को दूर करता है। ये मेरी घंटी ईश्वर को पुकारने के लिए। अब ये जो राहु मंत्र है ये मैंने तांबे पर बनवाया हुआ है, लेकिन अगर इसको आपने धारण करना है तो आप इसे भोजपत्र पर बनवा सकते हैं, जिसकी विधि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे इसको ग्रहण किया जाता है। हाँ, लेकिन आज मैं ये जो राहु यंत्र है, कुछ फल फूल हैं, फिटकरी है, और ये दीपक और ये खिचड़ी, नीचे मैंने नीला वस्त्र लिया है जो राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो थी मेरी सामग्री। चलिए अब दीपक जला लेते हैं। मैंने दीपक जला लिया है और अब आगे तो दर्शकों, हमने करना क्या है, हम ये सब सामग्री इकट्ठा कर लेंगे, दीपक जलाएंगे और दो जगह, एक जगह जो मैंने आपको सामग्री बताई वो 2 जगह सामग्री 2 प्लेट्स में रख लेंगे। अब आप कहेंगे 2 जगह क्यों? देखिए 2 जगह इसलिए, जितनी हम घर के लिए बनाएंगे उतनी ही हम दान के लिए रखेंगे। मतलब ये एक खिचड़ी जैसे बन जाता है। अब राहु की रेमेडी क्या है? सतनाजा, 7 तरह के अनाज जो रोगी को हजम भी हो जाए वो, और जो उसके लिए पौष्टिक हो। अब हमने खिचड़ी तैयार कर लेनी है, मतलब इनको सीटी लगा के इसमें नमक और थोड़ा सा घी ऐड करके इसको 2 विसल लगा के खिचड़ी भोग के लिए तैयार कर लेनी है। और दूसरे जितना भी हमने अन्न निकाला है आप उसको इकट्ठा करते जाइए, या तो आप प्रतिदिन जाइए और नहीं तो इकट्ठा करते। अगर प्रतिदिन जा सके मंदिर, या आपके घर के आसपास कोई स्वीपर है जो प्रतिदिन आपकी दक्षिणा के रूप में इसको स्वीकार कर ले, तो उसको बोलिए कि आप ये ले जाइए, आप बनाकर खा लीजिए। और नहीं तो अगर कोई वहम करता है तो आप ये सामग्री इकट्ठा कर लीजिए और एक दीपक जलाकर फिटकरी लीजिए, फिटकरी रख लीजिए। फिटकरी राहु को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम लेंगे गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल में पानी मिला लेंगे, क्योंकि राहु की रेमेडी गंगा जल है और वैसे भी गंगा जल शुद्ध करता है। तो अगर आप गंगा जल जो आपने डाला है उसमें पूजा के बाद वो रोगी को पिलाएंगे और इसका थोड़ा सा भाग जो आपने खिचड़ी बनाई है वो रोगी को खिलाएंगे, तो देखिए 2 पर्पस हो गए। एक तो आपकी पूजा हो गई और एक रोगी ने भोजन भी ग्रहण कर लिया उसके, और साथ में हमने दान के लिए भी निकाल दिया। तो राहुदेव प्रसन्न होते हैं, राहुदेव फिटकरी से, राहुदेव गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। तो आप नित्य प्रति ये कीजिए, राहु का जाप कीजिए। कौन सा? ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं
स राहवे नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप करें, कम से कम कह रही हूँ मैं। और नवग्रह स्तुति कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ग्रह तो मैंने इकट्ठे कर लिए। सूर्य, अब सूर्य के लिए आप थोड़ा सा, जो मैं इसमें मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने नहीं रखा है, गुड़ ले लीजिए सूर्य के लिए। और चावल ने क्या रिप्रेजेंट किया? मून को रिप्रेजेंट किया। चने की दाल ने बृहस्पति को रिप्रेजेंट किया। फलों ने जीव रिप्रेजेंट किया, बृहस्पति को रिप्रेजेंट किया। मंगल को मसूर की दाल ने, पीली दाल जितनी भी थी, हल्दी, हल्दी और पीली दालें बृहस्पति हो गई। बुध हरी दाल हो गई। चावल भी चंद्रमा हो गए। जल मून हो गया। और नमक जो हम डालेंगे वो शनि देवता हो गए। ऑयल बाद में इसको विसल लगा के आप उसमें थोड़ा सा, क्योंकि रोगी को देना है ना, तो आप हींग जीरे का बाद में छौंक लगाकर रोगी को खिला दीजिए। और बाकी जो आपने एक साइड जितना घर में बना रहे हैं उतना ही आपने दान के लिए प्रतिदिन निकालना है। अच्छा होगा कि आप उसको प्रतिदिन दान करें। और राहु का जाप करें, राहु यंत्र को तिलक करें। अभी मैं उनको तिलक कर देती हूँ। देखिए ये मेरे पास सिंदूर है और मैं सिंदूर से राहु देवता को श्रद्धा से तिलक कर दिया मैं। ठीक है। अब नवग्रह स्तुति कीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो दर्शकों, ये अगर आप प्रतिदिन 11 बार करेंगे और जो सामग्री आपने दान के लिए रखी है उसको, मंत्र को 11 बार पढ़ना है और जो सामग्री रखी है उसको एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप या तो किसी टेम्पल में दान कर दीजिए या किसी स्वीपर कौन होता है? वो राहु का जीता जागता एग्जाम्पल होता है, उसको दान कर दीजिए। चाहे वो उसका कुछ भी करे, खाए, पकाए या जो भी करे, बट पात्र देख लेना, उसका मिसयूज़ ना करें। पात्रता इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मेरे दर्शकों, ये है एक छोटा सा उपाय। अगर आप कोई भी आपके घर से बीमारी नहीं जा रही, पहले तो सारे घर में गंगा जल छिड़किए। और लगातार बीमारियां आ रही हैं, अचानक बीमारियां आ रही हैं, राहु दे रहा है, तो उसके लिए गंगा जल नित्य प्रति अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाइए। गंगा जल राहु के लिए मेजर उपाय है। फिटकरी, नहाने के पानी में फिटकरी मिलाइए। बाथरूम, टॉयलेट क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु को रिप्रेजेंट करता है। टॉयलेट एरिया राहु का है, वहाँ पर एक कटोरे में लेकर फिटकरी रख दीजिए। और हो सके, मैं ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि
हर एक अपने सामर्थ्य अनुसार करता है। ये सतनाजा जिसमें 7 तरह के अनाज हो, वो अनाज कोई भी हो सकते हैं। आप देख लीजिए कि हरा हो, लाल हो, काला हो, सफ़ेद हो, पीला हो, फल फ्रूट, जो भी, गुड़, गंगाजल, कपूर, धूप, ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े दिन बाद दान करते रहें तो आपके घर से नेगेटिविटी जाती रहेगी। क्योंकि जो आप अपने घर में भोजन लाते हैं, खाने के लिए लाते हैं, इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, उन पर भी न जाने किन किन दुखियों का नेगेटिविटी उसमें आई होती है। पता नहीं किस इंटेंशन से बेच रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लाए हैं, मन कैसा है। अगर मेरा मन दुखी है तो मैं ना चाहते हुए भी मेरी वाइब्रेशंस उसमें आ जाएंगी, और मैं खुश हूँ तो उसमें खुशी की, फिर उसको ना हमेशा धो के यूज़ करिए। और गंगा जल डेली छिड़किए, गंगा जल से नहाइए, अपने दांत गंगा जल से साफ़ कीजिए, सॉरी, फिटकरी से साफ़ कीजिए, फिटकरी से नहाइए। वैसे भी फिटकरी एक एंटीबायोटिक है, तो उस तरीके से भी आपको लाभ देगा। और जो ये 7 तरह के मैंने अनाज बताए हैं, अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी आप निकालते रहेंगे तो भी आप निरोगी रहेंगे। और कुछ ना हो, अगर मंदिर ना जा पाएँ, आपके घर में रसोई तो है, उसमें खिड़की तो है, खिड़की के बाहर आप ज़रूर कबूतर आकर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं तो आप देखिए आकर बैठना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फ्लैट्स में ये प्रॉब्लम होती है, जो लोग बाहर नहीं जा पाते, डेली बाहर जाना भी मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है कि खिड़की के आगे थोड़ी सी जगह हर एक जगह होती है, तो थोड़े थोड़े सी ये सामग्री वहाँ पर एक पानी में भिगो दीजिए। अगर नहीं बना पाते, भिगो कर जब फूल जाए तो वो कबूतरों को डाल दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। तो दोस्तों, ये थी वो रेमेडी जो मैं खुद करती हूँ, और आज मैंने सोचा, अंदर से मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं आपको भी वो रेमेडी बताऊं। हो सकता है आपके बहुत लोगों के काम आ जाए, लोगों का भला हो जाए। लोगों का भला होगा तो मेरा भी भला हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा स्वार्थी है इंसान, हर उसके पीछे कुछ किसी को बताया नहीं और उसके पीछे स्वार्थ सोच लिया कि मेरा भी भला हो जाएगा। हे ईश्वर, तू सबका भला करना, सबसे पहले मेरे दर्शकों का भला करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर रोज़ एक छोटा सा रेमेडी ज़रूर डालूँगी। बट उसके लिए मुझे आपको बताना होगा कि यू वांट दिस टाइप ऑफ रेमेडीज़। आई डोंट नो वेदर पीपल विल लाइक इट और नॉट। तो ये था बीमारियों का उपचार, बीमारियों से बचने का उपचार। नंबर 2, मान लीजिए आपको व्यक्ति बीमार है, वैसे तो उसकी टेबल अगर घर में है उसके उस पर दवाइयाँ रखी हुई होंगी, और अगर आप दवाई खाते हैं तो वहाँ पास में एक छोटा सा चित्र हॉस्पिटल का लगा दीजिए, उसको खुश कर दीजिए, राहु को खुश कर दीजिए कि मैं हॉस्पिटल हो आया, मैं ठीक हूँ। मुझे मतलब खुशी तो करना है ना ग्रह को, तो इस तरीके से ग्रह को खुश कर सकते हैं। मतलब उसके कारक तत्वों को अपना लीजिए, जब अपना लोगे तो आपकी रेमेडी हो जाएगी। और श्रद्धा से कीजिए। देखिए ये श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, और मेरा ऐसा यकीन है अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ हद तक तो निजात पा ही सकते हैं। नमस्कार। हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी थोड़ा अस्वस्थ हूँ, तो इसलिए मेरे कुछ वीडियोज़ आजकल कम आ रहे हैं।
जिसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद।